नमस्कार। हिस्ट्री स्पीक्स इतिहास बोलता है कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वनीसा राणा। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठ भक्ति होनी चाहिए और यह स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है। इसी के साथ चलिए जानते हैं आज यानी 13 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। आज के ही दिन 13 फरवरी को वर्ष 1542 में इंग्लैंड की रानी कैथलीन हवाई को मौत की घाट उतार दिया गया था। वर्ष 1575 में फ्रांस के राजा हेनरी तृतीय का रेम्स में राज्याभिषेक हुआ था। वर्ष 1601 में लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली यात्रा का नेतृत्व जॉन लैंकास्टर ने किया था। वर्ष 1633 में इटली के खगोलशास्त्री गैलीलियो को रोम पहुंचने पर गिरफ्तार कर लिया गया था। वर्ष 1688 में स्पेन ने पुर्तगाल को एक अलग राष्ट्र के रूप में स्वीकार किया था। वर्ष 1689 में विलियम और मैरी इंग्लैंड के संयुक्त शासक घोषित हुए थे। वर्ष 1693 में अमेरिका के वर्जीनिया में विलियम एंड मैरी कॉलेज खुला था। वर्ष 1713 में दिल्ली के सुल्तान जहांदार शाह की हत्या गला घोटकर कर दी गई थी। वर्ष 1739 में करनाल के युद्ध में नादिर शाह की फौज ने मुगल शासक मोहम्मद शाह की सेना को हराया था। वर्ष 1788 में भारत में ज्यादतियों के लिए वॉरेन हेस्टिंग्स पर इंग्लैंड में मुकदमा चलाया गया था। वर्ष 1795 में अमेरिका के उत्तरी कैलोरिया में पहला स्टेट यूनिवर्सिटी खुला था। वर्ष 1820 में फ्रांसीसी तख्त के दावेदार डक वी बैरी की हत्या कर दी गई थी। वर्ष 1856 में ईस्ट इंडिया कंपनी का लखनऊ सहित अवध पर भी कब्जा किया था। वर्ष 1920 में अमेरिका में बेसबॉल की निग्रो नेशनल लीग स्थापित हुई थी। वर्ष 1941 में जर्मनी में नाजियों ने डच यहूदी परिषद पर हमला किया था। वर्ष 1945 में सोवियत संघ ने जर्मनी के साथ 49 दिन तक चले युद्ध के बाद हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट पर कब्जा किया था और जिसमें 1,59,000 लोग मारे गए थे। वर्ष 1948 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था। वर्ष 1959 में बच्चों की पसंदीदा बारबी डॉल की बिक्री शुरू हुई थी। वर्ष 1961 में द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों ने बुडापेस्ट पर कब्जा किया। सुरक्षा परिषद ने कांगो में गृह युद्ध रोकने के लिए बल प्रयोग की स्वीकृति दी थी। वर्ष 1966 में सोवियत संघ ने पूर्वी कजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। वर्ष 1974 में असंतुष्ट नोबेल विजेता अलेक्जेंडर सोल्जेनित्सिन को सोवियत संघ से निकाला गया था। वर्ष 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नौसेना के लिए मुंबई स्थित मझगांव डॉक का शुभारंभ किया था। वर्ष 1988 में बांग्लादेश में राष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद इरशाद को हटाने के लिए विपक्षी आंदोलनकारियों की मुहिम में सैकड़ों लोग घायल हुए थे। वर्ष 1990 में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी को फिर से एकीकृत करने की स्वीकृति दी थी। वर्ष 2001 में अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रह इरोस पर पहला मानव रहित यान उतरा था। वर्ष 2001 में ही मध्य अमेरिकी देश अल सल्वाडोर में 6.6 तीव्रता वाले भूकंप से कम 400 लोगों की मौत हो गई। वर्ष 2003 में यश चोपड़ा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था। वर्ष 2004 में भारतीय टीम ने कुआलालंपुर में 10वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था। वर्ष 2005 में इराक में सद्दाम हुसैन के बाद हुए पहले चुनाव में शिया इस्लामिक मोर्चे की जीत हुई थी। वर्ष 2007 में उत्तर कोरिया परमाणु कार्यक्रम बंद करने पर सहमत हुए थे। वर्ष 2008 में पाकिस्तान न कम दूरी मानक क्षमता वाली मिसाइल गजनवी का सफल परीक्षण किया था। वर्ष 2010 में महाराष्ट्र के पुणे में यहूदियों के प्रार्थना स्थल के नजदीक बेकरी में शाम को हुए बम विस्फोट में 5 महिलाओं और एक विदेशी नागरिक सहित 9 लोग मारे गए थे और
53 अन्य घायल हुए थे। वर्ष 2014 में चीन के कैली शहर में एक अवैध जुआ घर में विस्फोट में 14 लोग की मौत हो गई थी तथा 17 लोग घायल हुए थे। इसी के साथ चलिए जानते हैं आज के दिन जन्मे उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को। आज के ही दिन 13 फरवरी को वर्ष 1911 में प्रसिद्ध शायर फैज अहमद फैज का जन्म हुआ था, जो अपनी क्रांतिकारी और रोमानी रचनाओं के लिए जाने जाते थे। वर्ष 1915 में भारत के प्रसिद्ध कवि, लेखक और साहित्यकार गोपाल प्रसाद व्यास का जन्म हुआ था। वर्ष 1916 में भारतीय सेना के कमांडर जगजीत सिंह अरोड़ा का जन्म हुआ था। वर्ष 1995 में भारत के ऊंची कूद के खिलाड़ी वरुण भाटी का जन्म हुआ था। इसी के साथ एक नजर डालते हैं आज के दिन हुए निधन पर और उन प्रसिद्ध व्यक्तियों को याद करते हैं। वर्ष 1832 में प्रसिद्ध क्रांतिकारी तथा लड़का विद्रोह के आरंभकर्ता बुद्धू भगत का निधन हुआ था। वर्ष 2008 में हिंदी सिनेमा के हास्य कलाकार राजेंद्र नाथ का निधन हुआ था। वर्ष 2015 में दलित लेखक में अपनी अलग पहचान बनाने वाले साहित्यकार डॉक्टर तुलसी राम का निधन हुआ था। वर्ष 2020 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित प्रसिद्ध पर्यावरणविद राजेंद्र कुमार पचौरी का निधन हुआ था। इसके साथ ही आज क्या है खास यह भी जानते हैं। आज है विश्व रेडियो दिवस। इसी के साथ हम आपसे मिलते हैं कल 14 फरवरी की महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार। Books and Voice is an Indian online audiobook and podcast service operated under the company Agastya Voice and Infotainment Services Private Limited, Avis. Its main objective is to make available the information of Indian history and world culture in the audio form in the field of education and entertainment. Books and Voice is committed to teaching, entertainment and support especially to the handicapped, visually challenged. Its main mission is to make the texts written by great personalities of India and the world easy to access in audio form to the world community. To make aware of the world's civilization, culture and literature especially to the disabled, blind, persons and to promote digital revolution in the field of education.